आज आशीष घर में छूट गए हैं। शो के प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभिनव अरोड़ा को भी अब फर्क पड़ना बंद हो गया है। वो क्यों, आगे बताएंगे। पर आप में से जिनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है वो यह तो जान लें कि आज ट्रेंड क्यों हो रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन हो गया है। बताएंगे यह भी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और भारत सरकार किस बात पर आमने सामने आ गए। चलिए आपका शो सोशल लिस्ट अब शुरू करते हैं। Brought to you by Bajaj Freedom, Sonata and Mrs. Vectors. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल ब्रांड्स को छा जाने के लिए प्रचार करने की जरूरत नहीं। कुछ दिन पहले विशाल मेगा मार्ट का खूब प्रचार हो गया था, क्योंकि कई यूजर्स ने एक साथ कहा कि एक ही सपना विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी हो अपना। अब ट्रेंड बनाने वालों के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है। हुआ यह कि इंस्टाग्राम पर अचानक से एक गाना ट्रेंडिंग है, जिस गाने के बोल हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवायो। इस गाने पर रील बन रही है, तरह तरह के एंगल सामने आ रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, एआई से वीडियो बन रहे हैं। क्या क्या हो रहा है दिखाते हैं। वीडियो बनाकर लिखा गया, हम भी जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने आज सारे दोस्त। और कंटेंट बना कि अभी पढ़ ले भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन लेने के बाद खुलवा लेना खाता। मुझे इस रील में समझ में नहीं आ रहा है कि ये अलग अलग इन्होंने क्यों लिखा है। या तो रोमन में लिख लो या तो देवनागरी में। जोक बने कि लड़की ने कहा 18 साल का होने के बाद तुमने क्या किया, तो लड़की ने बोला बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवायो। दावे हुए कि बैंक के मैनेजर के हाल कुछ ऐसे होंगे जो आप बगल में देख पा रहे होंगे। ट्रेंड के चलते लोग बैंक के बोर्ड के सामने भी नाचते हुए दिखे। केक काटते हुए लिखा गया बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने की खुशी। भागते हुए वीडियो बनाकर लिखा गया मैं तो चला बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाने। अब ये कंटेंट कितना चल रहा है ये भी बताते चलते हैं। ट्रेंडिंग ऑडियो का पेज देखिए, हर वीडियो मिलियन पार कर रहा है। ये इस बात का सबूत भी है कि ये ऑडियो भयंकर वायरल है। अफसोस कि हम आपको ऑडियो सुना नहीं पाएंगे, कॉपीराइट वाला मसला है। लेकिन ये आया कहां से वो बताते चलते हैं। गाने के ये बोल मेरे परण्यों गए इराक नाम के गाने से आता है। इस गाने के कई सारे वर्जन यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसे अलग अलग सिंगर्स ने गाया है। मगर जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये ट्रेंड एक और उदाहरण है कि कुछ ब्रांड्स मेहनत करते हैं और इस तरह का ट्रेंड नहीं बना सकते, और दूसरी तरह ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इंटरनेट इतना ही रैंडम है। आज एक उदास कर देने वाली खबर भी आई। पन्ना टाइगर रिजर्व की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का 8 जुलाई को निधन हो गया। उसकी उम्र करीब 100 साल थी और माना जाता है कि वो एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी थी। वत्सला टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर थी। बूढ़ी होने के बावजूद वो हाथियों के झुंड की लीडर थी। सोशल मीडिया पर लोग काफी दुखी नजर आए। एक यूजर ने लिखा, पन्ना टाइगर रिजर्व की पहचान रही करीब 100 वर्ष की दुनिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला अब हमारे बीच नहीं रही। वह पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही। उसकी विदाई वन्य जीवन प्रेमियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। वत्सला की स्मृति पन्ना की माटी में सदा जीवित रहेगी। एक और ट्वीट आया कि वत्सला पन्ना टाइगर रिजर्व यानी मध्य प्रदेश की एक मशहूर हथनी, जिन्हें दादी और दाई मां कहा जाता था, विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी पन्ना टाइगर रिजर्व में आज दोपहर वत्सला ने अंतिम सांस ली। वत्सला को विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के साथ चलते हैं अब अगली खबर में। एलन मस्क की सरकार से नहीं बन रही है। अमेरिका वालों से क्या चल रहा है वो तो आपको पता होगा, लेकिन अब भारत सरकार और एक्स आमने सामने आ गए हैं। कल एक्स की ग्लोबल अफेयर की टीम ने पोस्ट कर लिखा कि 3 जुलाई को भारत सरकार ने एक्स को 2355 अकाउंट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया था। आगे लिखा कि इस लिस्ट में रॉयटर्स जैसे इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स भी थे। इन अकाउंट्स को 1 घंटे में ब्लॉक करने का आदेश दिया, बिना कारण बताए। विरोध होने पर सरकार ने इन्हें अनब्लॉक करने को कहा। आगे एक्स ने इसे प्रेस सेंसरशिप बताया और कहा कि वह कानूनी विकल्प तलाश रहा है, लेकिन भारत में कानूनी चुनौती देना उसके लिए मुश्किल है। उसने यूजर्स से कोड का सहारा लेने की अपील की है। इस दावे के सामने आते ही भारत सरकार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि उसने ऐसा कोई नया आदेश नहीं दिया। सरकार का कहना है कि जैसे ही उसे पता चला कि रॉयटर्स के अकाउंट्स भारत में ब्लॉक हो गए हैं, उसने तुरंत एक्स से संपर्क किया और अकाउंट्स को अनब्लॉक करने को कहा। सरकार के मुताबिक उन्होंने एक्स से 5 जुलाई की रात से लगातार बात की और 6 जुलाई की रात तक अकाउंट्स दोबारा शुरू करा दिए। शॉर्ट में कहें तो सरकार ने यह आरोप लगाया कि एक्स ने बहाने बनाकर अकाउंट्स खोलने में देरी की। वहीं एक्स का कहना है कि उसे ब्लॉक कराने का आदेश मिला था और उसने उसी मुताबिक कार्रवाई की। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका कोकोनट कुकीज, आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए।
याद आने पर कितने गाने, कितनी फिल्में और कितनी कहानियां लिख दी गई। याद आना ऐसा है कि आपको कभी भी किसी की भी याद आ सकती है। आप नंबर 7 देखते हैं, आपको कोई याद आ जाता है। आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देखते हैं, आपको मोए मोए की याद आती है। याद आने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीम वालों को आजकल बड़ी याद आ रही है। एक मीम चल रहा है जब एक लड़का रो रहा है और लोगों को रैंडम लोगों और चीजों की याद आ रही है। एक वीडियो में लिखा गया कि पता नहीं क्यों पर आज अचानक से लाला लाजपत राय की याद आ गई। एक यूजर को इसी तरह संत कबीर की याद आ रही थी। लोगों ने इस मौके का फायदा भी उठाया और कहा अचानक से तुझे उधार दिए हुए पैसों की बहुत याद आ रही है। दूसरे टेम्पलेट के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी याद कर लिया गया। एक याद आपको भी दिलाते हैं, बहुत दिन से अभिनव अरोड़ा सोशल लिस्ट का हिस्सा नहीं बना ना, तो आज बना लेते हैं। पिछले साल 2 अनोखी चीजें हुई। एक अभिनव अरोड़ा का नाम चर्चा में रहा और एक फिल्म अनोरा का। एक्टिंग दोनों जगह थी, मगर अनोरा को ऑस्कर मिला। दोनों सोशल मीडिया पर खूब दिखते थे। अनोरा का कमबैक नहीं हुआ, मगर अरोड़ा का कमबैक हो गया है। एक वीडियो चला जहां अभिनव अरोड़ा अपनी साफ सफाई की रील बनाने पहुंचे थे। कोई उनके एक्सपोज करने वाली रील बना के चला गया। खैर, इस वीडियो में अभिनव अरोड़ा सपरिवार सफाई की रील बनाने गए थे। वहां लोगों का क्या रिएक्शन क्या था, देखिए। जय बिहारी जी की सभी भक्तों को आप देखे अभिनव अरोड़ा यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए। देखो ये देखो यूट्यूबरों को यूट्यूबर वृंदावन में आकर के आप देखिए हमारे में क्या होता है। जहाँ गंदगी है देखिए ये सफाई नहीं है। ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। ये देखिए हमारे वृंदावन में यूट्यूबरों का आकर के आतंक, जो यहाँ सफाई कर रहे हैं ये भैया है, प्रतिदिन यहाँ सफाई करते हैं। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल